वेलकम बैक टू द लास्ट सेगमेंट। और क्रिकेट पे हम बात करेंगे। कल से शुरू होने जा रहा है मुल्तान टेस्ट और पहले टेस्ट मैच में हम जीत सकते थे लेकिन वो हम नहीं जीते। इंग्लैंड ने बहादुरी दिखाई और वो जीत गया। क्या इस बार पिच को बहाना जाएगा या फिर कोई हिकमत अमली चेंज होगी? इस पर बात करते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम फैसल, सुबह बखैर आपको। मिर्ज़ा साहब ये बताइए कि मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं वो पहले टेस्ट मैच के दौरान ही उन्हें जाना पड़ गया मुल्तान, तो वो ऐसा क्या करने गए थे और हमें ऐसा क्या चेंज मिलेगा कि हमें बॉलर्स का ग्रेवयार्ड ना मिले? कुछ है हमें एक्सपेक्टेशन मुल्तान की पिच से, जो कि जहाँ पे गालिबन प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग 16-17 साल बाद टेस्ट मैच होने जा रहा है? जी 16 साल के बाद फैसल टेस्ट मैच हो रहा है। 2006 में यही टेस्ट मैच हुआ था पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों के दरमियान, जो ड्रॉ हो गया था। और यूसुफ कब से पिच के एक्सपर्ट बन गए। उनका काम तो बैटिंग कंसल्टेंट का है, बैटिंग कोच का है। वो पाकिस्तानी टीम को अधूरा छोड़कर, बीच मंझधार में छोड़कर वो यहाँ आ गए मुल्तान। अब आप देखें कि एक पैनिक बटन दबा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। पिच पर इतनी ज्यादा तनकीद हुई रावलपिंडी की कि मुल्तान के लिए सारे जमा हो गए। जो डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है नदीम खान, वो भी आ गए। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम भी आ गए। मोहम्मद यूसुफ को मुल्तान भेजा गया पिंडी से। उसके अलावा कल मैं देख रहा था कि असिस्टेंट बॉलिंग कोच उमर रशीद भी पिच का मुआयना कर रहे थे। असिस्टेंट कोच सकलैन मुश्ताक के शाहिद असलम वो भी पिच का मुआयना कर रहे थे। तो सब लोग घबराए हुए कि पिच को किस तरीके से तैयार किया जाए। मुल्तान में आपको पता है फैसल के वहां पर ओस गिरती है रात को, और फिर क्योंकि वहां क्लाउडी वेदर है, धुंध भी उसके आसपास के इलाकों में, तो पिच को धूप नहीं मिलेगी। अगर धूप नहीं मिलती तो क्या होगा? खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया, कहीं मुश्किल ये ना हो जाए हमारे लिए। सही। अच्छा मिर्ज़ा भाई, मुझे ये बताएं कि हम बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ कब खेलना शुरू करेंगे? T20 हो या टेस्ट हो, हम 1990 वाली क्रिकेट से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। बिल्कुल सही कहा। मैं सबसे पहले तो सुबह बखैर आपको भी। पिछले प्रोग्राम में मैंने फैसल को सुबह बखैर और आप दोनों को कहा था, आप थी नहीं। मुझे एहसास है कि आपके साथ जो मसला हुआ, ट्रेजेडी हुई, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। लेकिन जो आपने बात की महक के पाकिस्तान के 90 की वही क्रिकेट खेलने, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हमारा दिफाई माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट ऐसा है कि बस ड्रॉ कर लो। अब आप देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने रावलपिंडी और कराची में टेस्ट ड्रॉ किए और हम लाहौर का टेस्ट हार गए। यहाँ पर भी हमने ऐसी पिच बनाई कि जिस पर आप देखेंगे 1680 से ज्यादा रन बने और धड़ाधड़ जो पाकिस्तान की विकेटें गिरी। मेरे ख्याल में माइंडसेट चेंज करना होगा। देखें ब्रेंडन मैकलम की एग्जाम्पल हमारे सामने, जब से वो इंग्लिश टीम में आया है, गुज़िश्ता 8 में से 7 टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता है। तो वो अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, हम पता नहीं क्यों डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। और जब पिच खराब बनती है फैसल, तो पीसीबी के चेयरमैन कहते हैं कि मेरे लिए बड़ी एम्बैरसिंग सिचुएशन है। पाकिस्तानी टीम के कप्तान कहते हैं कि जनाब अली, मैंने तो क्यूरेटर ने ऐसी पिच बना दी। तो समझ में नहीं आ रहा। ये वाकई में आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि 90 की दहाई के क्रिकेट खेल रहे, इनको चाहिए कि अग्रेसिव क्रिकेट खेलें। अब दुनिया में आप देखें कि जो रन रेट है टेस्ट मैचेस में, वो 3 या 4 रन फी ओवर का है। इंग्लैंड ने तो 6 रन फी ओवर के रन रेट से चले, हम लोग वही 3 रन के रन रेट के साथ जाते हैं। तो आखिर यही दिफाई क्रिकेट हुई ना ये तो। मिर्ज़ा भाई बात पता है क्या है, हम अभी बीच में अगर देखें मिसबा से बड़े लोगों को इख्तलाफात है, लेकिन मिसबा की कैप्टनसी, इवन अंडर सरफराज की कैप्टनसी में हम टेस्ट मैच ऐसे जीत रहे थे, यानी बाकायदा फंसा के हम जीत रहे थे। हमने इंग्लैंड को यूएई में मारा, हमने इतनी सारी टीम्स को जो है वो घेर लिया वहाँ पे, हम बहुत ज़बरदस्त कर रहे थे काम। लेकिन फिर अचानक से ये क्या हुआ, हमें रिवर्स गियर कैसे लग गया? तनकीद होती है बांग्लादेश और इंडिया की विकेटों पे कि जी वो घूमी भी बना देते हैं और लाल मट्टी वाली वो डस्ट उड़ रही होती है। अरे बाबा, कम से कम रिजल्ट ओरिएंटेड तो बनाते हैं ना। तो हमें कहाँ रिवर्स गियर लगा मिर्जा साहब? हमें रिवर्स गियर ये लगा कि हम जो है ना, वो शिकस्त का हम पे खौफ तारी हो गया। वरना पहले शिकस्त का खौफ नहीं था फैसल, कि जिस तरीके से सरफराज कप्तानी करते थे, या मिसबा भी एक हद तक उन्हें डिफेंसिव कहते थे, लेकिन मिसबा पाकिस्तान की टेस्ट तारीख के कामयाब तरीन कप्तान थे। इमरान खान का भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। तो वो अगर उनका आप मवाजना करें बाबर आजम से, तो ऐसा लगता है कि बाबर आजम में वो थ्रिल, वो जोश, वो जज्बा नजर नहीं आता एज अ कैप्टन। बाबर आजम बिल्कुल एक काम पर्सनैलिटी के मालिक हैं कि खामोशी से और ये वो, कोई इनमें आपने अग्रेशन देखा? नजर ही नहीं आता।
तो मेरे ख्याल में रिवर्स गेट्स इसलिए लगा कि हमने बाबर आजम को कप्तान बनाया। नो डाउट इस वक्त वो दुनिया के टॉप के बैट्समैन है, बेहतर होगा कि वो अपनी बैटिंग पर तवज्जो दें। हम लोग जब कहते हैं कि बैटिंग पर तवज्जो दें, उनके वालिद जो है वो आजम सिद्दीकी बयान दे देते हैं कि जो तनकीद करने वाले लोग हैं पाकिस्तान में वो तनकीद कर रहे हैं और दुनिया के बाहर के लोग जो है वो तारीफ कर रहे हैं। तो अब बताएं मुझे कि क्या मंतक क्या है, समझ में नहीं आता। बस अल्लाह खैर करे, ये दिफाई माइंडसेट है जिसकी वजह से रिवर्स गियर लगा है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, एक और चीज़, ये पहले टेस्ट मैच में तो हमने देखा कि हम हारिस रऊफ़ को करीब करीब अनफिट होने के लिए ले आए थे, ठीक है ना। हम ऑलरेडी शाहीन शाह अफरीदी को अनफिट करके हमने बाहर बिठाया हुआ है। ऐसी पीछे बना के बैटिंग तो हमारी उस पर आखिरी इनिंग्स में धोखा खा गई, लेकिन बॉलर्स के साथ हम ये क्यों ना इंसाफ़ी करना चाह रहे हैं। आप देखिए बराबर में इंडिया को कल कितना बड़ा, जिसको शोएब अख्तर कहते हैं, फेंटा लगा है, क्योंकि उनके जितने आईपीएल के तगड़े बॉलर्स आए थे वो सारे खेल खेल के वो सब अनफिट हो गए, वो सब बैठ गए, जो रह गए वो पिट गए। और शामी का भी सुनने में आ रहा है कि वो भी अब उनको गौर किया जा रहा है कि जी इनको अब बाहर कर दें जी वनडे से, इनको सिर्फ टेस्ट खिलाएं। तो हम सीखते नहीं है, हमारे पास तो इतने लिमिटेड फॉर्म ऑफ बॉलर्स इतने अरसे बाद आए हैं, तो हमें इस नेमत की कोई कदर नहीं है, हमने अनफिट करानी लाजमी है। बिल्कुल आपने सही कहा फैसल। आप देखें दुनिया भर के लोग जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग का टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आमिर चले गए तो शाहीन शाह अफरीदी आ गए, हारिस रऊफ बड़ा इम्प्रूव कर रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ यही है कि हम बजाय अपने उन बॉलर्स को जो है उनको आगे की तरफ लेकर आए। मीर हमजा को हमने बिल्कुल साइड लाइन लगाया हुआ है, हम अपने बॉलर्स को एनकरेज नहीं करते। जो डोमेस्टिक में मोहम्मद अली ने 2 सीजन में परफॉर्म किया, उनको ले आए, वो एक्सपोज हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनको लाए भी ऐसी पिच पर कि जो बिल्कुल बॉलर्स का कब्रिस्तान थी। तो हमारे यहाँ मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये करना क्या चाह रहे हैं, जबकि फास्ट बॉलिंग का टैलेंट आपके पास कितना है। स्पिनर्स आपके पास कोई अच्छा आया ही नहीं, सही अजमल के बाद मुझे बता दें। लेकिन उसके बावजूद बजाय इसके कि हम एक संप में जाएं, हम हर तरफ खेल रहे हैं फैसल, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। सही। और मिर्ज़ा भाई, अगर हम अपनी बैटिंग लाइन की बात करें तो यकीनन उसमें भी बहुत ज़्यादा तब्दीली और बेहतरी की ज़रूरत है। बल्कि मैं फैसल से एक बात कर रही थी जब हमने अपना इंट्रो अपने नाज़रीन के साथ शेयर किया था कि हमारी क्रिकेट में एग्रेसिव क्रिकेट की तो बात होती है, लेकिन साथ साथ एक फेवरेटिज्म का भी एलिमेंट आता है। ये आपने दुखी कहानी छेड़ दी मैक। फेवरेटिज्म तो हो ही रहा है, सबको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। अब वो लोग कहते हैं कि ट्रस्ट है उन्हें, भाई ट्रस्ट है तो परफॉर्म करें। अब आप अजहर अली की एग्जांपल ले लें, नो डाउट अजहर अली ने पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विसेज दी हैं। अगस्त 2010 से वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन अब आप देखें गुज़िश्ता 8 टेस्ट इनिंग्स में अजहर अली ने फैसल 191 रन बनाए, 22-23 का बैटिंग एवरेज और सिर्फ 1 मिस सेंचुरी। कभी आप उनको आपने गोल टेस्ट खिलाया, वो पहले टेस्ट में नाकाम रहे, दोनों इनिंग्स में 9 रन बनाए टोटल, उनको ड्रॉप करके अगले सीरीज की तैयारी कर दी। तो ये फेवरेटिज्म हुआ ना। आप मतलब या तो आप उसको कंसिस्टेंट चांस दें, आप बचाते हैं। ये गिमिक्स हैं क्रिकेट के, जो कि चालाकियां क्रिकेट की, जिसकी वजह से अपने मंजूर नजर लोगों को आप प्रमोट करते हैं और जो सही नहीं, जो सही होता है, जैसे शान मसूद है, अब आप उसको ट्रेवल करा रहे हैं। आपने वो काउंटी छोड़कर आया गोल टेस्ट खेलने के लिए, गोल में दोनों टेस्ट नहीं खिलाए उसको, अब इधर भी उसको लेके घूम रहे हैं। जब प्राइम फॉर्म होती है बैट्समैन की, उस वक्त आप उसको यूज नहीं करते और फिर उस वक्त आप उसको जाया कर देते हैं। ये ज्यादती है। दो चेंजेस तो ऐसी हो सकती थी जिनमें शान मसूद और फवाद आलम, जो कि बड़ा अच्छा हो सकता था। लेकिन देखें हमारे कहने से क्या ही होता है, अब ये तो वक्त बताएगा मिर्ज़ा भाई कि कल क्या होगा। आपसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो दुआ पाकिस्तान टेस्ट जो है सेकंड टेस्ट में पाकिस्तान टीम सेकंड टेस्ट में कम बैक करे।